बुलावा आएगा तो जाना, इसलिए प्यार से रह लो। संत हमेशा कहते हैं कि प्यार से रहा करो, मोहब्बत से रहा करो, समय कोई नहीं जानता। एक पुरुष है, एक सज्जन है, उनकी उम्र है लगभग 45 साल। जब तक उनकी पत्नी जिंदा थी ना, बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारते थे, बहुत परेशान करते थे। जब पत्नी मर गई तो पता चला कि पत्नी की कीमत क्या होती है। क्या है, जो वस्तु मेरे हाथ होती है ना, मुझे उसकी कीमत पता नहीं होती, उसका मूल्य, उसकी कद्र हम नहीं करते। जब वो वस्तु हाथ से निकल जाती है, जब उसका अभाव होता है, तब लगता है कि वो कितनी कीमती थी। सही है, सही बोल रहा हूं क्या? हाँ, सांस जब तक होती है ना तो बोझ लगती है, पर मर जाने के बाद कभी कभी वो उसकी अनुपस्थिति खलती है कि हमारे बीच में कोई बूढ़ा था जो हमें मार्गदर्शन देता था। बाप जब तक होता है तो लगता है कि ये पागल है, कुछ भी बोलता है, पर वो बाप होता है। पतंग आकाश में उड़ती है तो उसकी डोर ना हाथ में होती है। किसी ने कहा, यार तुम पतंग को उड़ने नहीं दे रहे हो, यदि तुम ये डोर काट दो ना तो पतंग और ऊपर जाएगी। पतंग को ऊपर ले जाने से ये डोर ने रोक रखा है। तो किसी ने कैंची से धागा काट दिया। जब धागा कटा तो पतंग थोड़ी ऊपर गई, फिर धीरे धीरे हिचकोले खाती हुई। लग रहा था कि धागा ऊपर नहीं जाने दे रहा है, जबकि वो धागा ही पतंग को ऊपर ले गया और ऊपर बनाए रखा है ना। कभी कभी लगता है कि हमारे माँ बाप हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनका निर्णय सही नहीं है, वो अपने निर्णय से हमें बांध के रखते हैं, उनका डिसीजन ठीक नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, माँ बाप पुरानी बात करते हैं, पुराने हिसाब से चलो, लेकिन नहीं, माँ बाप की वो बात पतंग की डोर जैसे होती है। हमें लगता है कि माँ बाप की बात हमें आगे नहीं बढ़ने देती, पर कभी गंभीरता से विचार करोगे तो माँ बाप की बात वो डोर है जो तुम्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाती है। और वो माँ बाप का वो मार्गदर्शन ना मिले तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना सीखिए, आदर करना सीखिए। तुम्हें कोई बात अच्छी लगे तो मान लो, अच्छी ना लगे तो सुन करके भूल जाओ। एक बात बताऊं, गृहस्थ जीवन को मधुर बनाना हो तो मेरे पास एक उपाय है, यदि अपनाना हो तो मैं बता दूं। यहां जितनी सासें बैठी हैं और जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जब कोई काम किया करो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो आप अपने परिवार की सलाह जरूर लिया करो। अपने बेटे की, अपनी बहू की, अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने ससुर की, अपनी सास की, अपने भाई की, अपनी भौजाई की सलाह ले लो। अब आपने 10 लोगों की सलाह ली तो 10 प्रकार की सलाह मिलेगी। उसमें जो तुम्हें अच्छी लगे वो कर लो। उसमें फायदा क्या होगा, करना तो तुम्हें अपने ही मन का है, पर वो 10 लोगों का मन रह जाएगा कि चलो इन्होंने हमसे पूछा तो सही, हमारा मान तो रखा। वो 10 लोग खुश हो जाएंगे। एक चतुर गृहस्थी ऐसे गृहस्थी चलाता है, वो भले किसी की ना माने पर लेके सबको चलता है। पूछ लिया करो ना कोई बात। बहू कहती है, माँ जी आज भोजन में क्या बना लूं, तो आप कह दिया कहो, बेटा तेरी मर्जी, जो तुझे खाना हो, जो तू खाएगी मैं खा लूंगी, सब ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो मत, तूने ये क्यों बनाया, अपनी मर्जी का बनाती रहती है, मेरा भी बनाया कर। गृहस्थ जीवन में कभी कभी समझौते करने पड़ते हैं। यदि समझौता करना आ गया आपको तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी, और समझौता करना नहीं आया तो बिखर जाएगी। एक सास थी, एक बहू थी। सास पड़ोसन के घर जाए तो बहू की बुराई करे, उसी घर पे बहू जाए तो सास की बुराई करे। मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं, यहां जितनी सासू मां बैठी हैं वो बहुत कान खोल के सुनेंगी। खासकर सासें,
बहू भी सुनेंगी, क्योंकि कल तुमको भी सास ही बनना है। तो सास का कर्तव्य, सास को क्या करना चाहिए कि महाराज जी हमारी बहू अच्छी नहीं है, आप पड़ोसन के घर गई और बहू की बुराई करके आ गई। इससे क्या हुआ, जब बहू को पता चलेगा कि मेरी सास ने मेरी बुराई करी, तो वो जो सेवा करती थी वो भी खत्म कर देगी। अब तुम करती हो तो चूल्हे में जाओ, इतना करने के बाद भी तुम्हें जस नहीं है, फिर वो बहू ना फिर पल्ला झड़ा लेती है। आओ अब तुम मैदान में। इसलिए मेरी प्रार्थना है सासू मां से कि आपकी बहू कैसी भी हो, बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो, कभी विचार करके देखना कि बहुत बहुओं से आपकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, औरों की तो बहुत घटिया हैं, आपकी बहुएं तो फिर भी ठीक हैं। संतोष रखना चाहिए। पड़ोसन के घर जाओ तो सदा अपनी बहू की तारीफ किया करो, मेरी बहू अच्छी है, मेरी बहू जैसी सबको बहू दे। और जब वो पड़ोसन कभी आपसे कहेगी कि तेरी सास ने आज तेरी बड़ी तारीफ करी जबकि तू घटिया है, जब आप सुनोगी अपनी तारीफ दूसरों के मुंह से कि मेरी सास ने की, तब आप मजबूर हो जाओगी कि राम राम, मैं जिस सास के बारे में गंदा सोचती थी वो सास जमाने में मेरे बारे में अच्छा बोल रही है। वो बहू घटिया होगी तो बढ़िया हो जाएगी। आग को आग नहीं बुझा सकती। मैया भैया थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जगह कम पड़ गई है, खिसकाओ थोड़ा सा, पीछे मत देखो, आप तो आगे आओ। आ जाओ। कौन कौन मेरी बात समझ गया, हाथ उठा के बताओ। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। ओ संतों का ये कहना। ओ मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। ओ संतों का ये कहना। ओ मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना। ओ कटु वचन हो सके तो सहना, सहना संतों का ये कहना। ओ संतों का सबसे बोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना। ओ कटु वचन हो सके तो सहना। बोलो, ओ कटु वचन हो सके तो सहना, सहना संतों का ये कहना। कटु वचन क्या करना? मीठा मीठा प्रेम रस सबके कानों में। भगवान ने गोपियों से कहा अपने पति की सेवा करो। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा पति की हो, मां की हो। स्वर्ग से संदेशा आया है, बुलावा राम जी का, चलो पता नहीं किसका बुलावा है। अच्छा, जब हम जाएंगे तो हमारी सारी कमाई, सारा पैसा धरा रह जाएगा कि नहीं? हाँ या ना?
हमने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, सारा धरा रह जाएगा। अब आपके मरने के बाद आपका रुपया किस काम का है ये बताओ। महाराज जी हमारा बेटा उपयोग करेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, बेटों के लिए धन मत छोड़ के जाओ, बेटों को केवल अच्छे संस्कार देकर जाओ। यदि बेटों को आपने अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो आपसे ज्यादा कमा लेगा, और बहुत ज्यादा पैसा देकर जाओगे तो बेटा अय्यास हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बाप की संपत्ति है। जो व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाता है, कंधे पर जो बाप अपने बच्चे के बोझ रख देता है, मैंने मेहनत से 10 रुपए कमाए हैं ना, तो मैं 10 रुपए को गवाऊंगा नहीं, गवाने के पहले सोचूंगा, है ना। मैंने 7वीं क्लास में पसीने की कमाई पढ़ी थी। पाठ बहुत छोटा है, कहो तो सुना दूं। 7वीं क्लास का यह पाठ है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो। एक राजा था, पाठ 7 में 7 नंबर के पाठ में ये कहानी थी। मैं 7वीं में था, तब मैं बहुत पढ़ता था ये कहानी, बहुत शौक था। एक पिता था, उसने अपने बेटे को एक दिन, माँ ने कहा, मतलब राजा की पत्नी ने कहा कि बेटा जवान हो गया है, आप बेटे को राजा बना दो। अब राजा था, प्रजा का पालक था, तो राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊं, पहले देख तो लूं कि ये प्रजा का पेट भर सकता है कि नहीं, प्रजा का पालन कर सकता है कि नहीं। तो एक दिन पिता ने कहा, बेटा जाओ कुछ कमा के लाओ। तो बेटा, राजा का बेटा था, कमाने गया तो मंत्री से रोने लगा, मंत्री जी कुछ दे दो। का कमाए, बनते नहीं कुछ, कहां से पैसा, मेहनत होती नहीं। मंत्री को लगा बेटा सुकुमार है, तो मंत्री ने 2 रुपए निकाल के दे दिए। 2 रुपए गया, पिताजी मैं 2 रुपए कमा के लाया। गुरुजी, पिताजी ने कहा इसको भट्टी पे डाल दे आग में। बेटा चुपके से गया और भट्टी पे डाल दिया 2 रुपए। पिता ने कहा जाओ फिर से कमा के लाओ। अब गया तो माँ से रोने लगा, माँ मैं कहाँ कमाऊं, मेरे से कुछ। माँ तो माँ होती है, माँ ने चुपके से अपने 5 रुपए दे दिए, ले पिता को दे दिए। माँ ने 5 रुपए दिए पिता के। पिताजी 5 रुपए कमाए आज मैंने। पिता ने कहा भट्टी पे डाल दो आग में। गया सो डाल दिया। और राजा ने घोषणा कर दी कि इसको किसी ने पैसे दिए उसको देश निकाला कर दिया जाएगा। इसकी कमाई से जो कमाए वो, अब कोई राजा मंत्री से मांगे, माँ से, माँ ने मना, मंत्री ने मना, सबने मना। अब वो चलता चलता गया और उसे एक कुम्हार, लोहार के घर पे काम मिला। लोहार आग से लोहा गरम गरम निकाला, इसे घन दे दिया हथौड़ा, चलो पटको। अब साहब इसने दिन भर, राजा का बेटा था, हथौड़े पटके लोहे पर, गरम, गर्मी का टाइम, वो गरम लोहा और हथौड़ा पटका तो हाथ में छाले पड़ गए और हालत बिल्कुल खस्ता हो गई। दिन भर हथौड़ा पटका तो उसने 25 पैसे दिए। मजदूरी कितनी? 25 पैसे। 25 पैसे इसने लिए और घर आया। पिता ने कहा कितना कमाया? 25 पैसे कमाया। पिता ने कहा 25 पैसे भट्टी पे डाल दे। बेटा बोला ना पिताजी, ये मेरी मेहनत का पैसा है, ये मैं संभाल के रखूंगा, ये मैं भट्टी पर डालने वाला नहीं, मैं ये बात नहीं मानूंगा आपकी। पिता ने कहा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया, तू अपनी कमाई पहचानने लगा, तुझे मेहनत की कमाई पता चल गई कि मेहनत क्या होती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है तब 2 रुपए मिलता है। जो बाप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर जाते हैं वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। सर्कस का शेर जो होता है ना, बने बनाए मांस को खाने का आदी हो जाता है। एक दिन जंगल पर सर्कस के शेर को जंगल पर छोड़ दिया गया तो जंगल के शेरों का कुत्तों ने शिकार कर लिया, कुत्तों ने शेरों को मार दिया। किसी ने कहा कि भाई कुत्तों ने शेर को कैसे मार दिया? बोले वो शेर सर्कस के शेर थे, बने बनाए मांस को खाने के आदी थे, अपने शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। कुत्तों ने सोचा कि भूखे मरना है, शेर को ही मार के खाओ। कुत्तों ने विजय प्राप्त कर ली, शेर को मार डाला। क्यों? क्योंकि वो सर्कस के शेर थे। जो माँ बाप अपने बच्चों
को बहुत धन दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी दे के जाते हैं, एक्चुअली वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। जो कमा के खाने का टैलेंट भूल जाते हैं और बाप की संपत्ति पर आधारित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। बच्चों को योग्य बनाइए, बच्चों को इतना लायक बनाइए कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े। बाप का भी धन उत्तम नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम, खुद की कमाई सबसे बेस्ट। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम, पिता का धन मध्यम दूसरे नंबर का होता है। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च, भाई का धन अधम होता है, स्त्री का धन अधम से भी अधम होता है। इसलिए खुद की कमाई सबसे बेस्ट होती है, स्वयं की रोटी सबसे। इसलिए बच्चों के लिए धन ज्यादा ना, हाँ उचित छोड़कर जाइए, बल्कि उन्हें योग्य बनाइए और आपका धन जो है उसे अपने हाथों से धर्म में लगाइए ताकि आपका धन सफल हो जाए। यदि आपके धन से बेटे ने शराब पी ली, अय्यासी कर ली, तो आपको नर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने धन छोड़ा है। और अपने धन का सदुपयोग करके जाओगे तो करोड़ों जन्मों तक भगवान के नगर चरण शरण में रहोगे, बैकुंठ साकेत में रहोगे, जहां ठाकुर खुद आपकी सेवा करेंगे। धन कमाओ, 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए सेवा में लगाने का भाव रखो, तब वो 90 रुपए पवित्र होता है। पेट्रोल डीजल जैसे निकलता वैसे इंजन में नहीं डाला जाता, पहले फिल्टर किया जाता है। दान करने से धन फिल्टर होता है। कल की बात मैं आपको बताता हूं। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा महाराज मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बहुएं नहीं हैं, बेटियां हैं। मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैंने तो यही स्वर्ग देखा। मैंने कहा कि आपने जरूर पुण्य किया होगा, आपने धर्म किया होगा, आप सदा सच्चाई के नेकी के मार्ग पर चलते हैं। जब आप धर्म के मार्ग में चलते हैं, सत्य के मार्ग में चलते हैं, तो ईश्वर आपका बेटा आपकी बहू अच्छी देता है। और जब आप गलत करते हैं तो भगवान गलत बहू आपके घर में भेज देता है। और ईश्वर लाठी से नहीं मारता, उसके मारने का ढंग दूसरा होता है। ऐसी घटिया बहू आ जाएगी कि आपका जीना हराम कर देगी, ऐसा घटिया बेटा आ जाएगा कि आपका जीना दुश्वार कर देगा। ये ईश्वर की सजा है। कुछ गलतियां हुई हैं हमसे, जिनकी सजा मालिक दे रहा है। आप धर्म का, नेकी का मार्ग मत छोड़िएगा। यदि नेकी का मार्ग नहीं छोड़ा तो सब कुछ अच्छा होगा, और तुमने मार्ग छोड़ा तो ईश्वर सजा इस प्रकार देता है। समझ रहे हो? इसलिए धर्म करते रहो। तुमने अपने